नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग। साथियों, आधुनिक भारत में हम पढ़ रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में इससे पहले के वीडियो में हमने बात की। उस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, गांधी जी दांडी यात्रा करते हैं, कितने उनके साथ अनुयायी थे और भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनकी हमने बात की। अब हम आगे की बात करेंगे कि किस प्रकार गांधी और इरविन, उस समय वायसराय कौन है, लॉर्ड इरविन, इनके मध्य समझौता होता है जिसे दिल्ली समझौता, उसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है या गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। समझौता होता है कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, ठीक है, जैसे गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे, ठीक है। लॉर्ड इरविन के द्वारा जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें नमक बनाने की छूट दी गई और कहा गया कि हम राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे, राजनीतिक कैदियों को, न कि हत्या के आरोप में जो कैदी हैं उनको नहीं, ठीक है। इसीलिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनकी सज़ा माफ़ नहीं की गई, ठीक है। तो राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे, ये बात हुई। और कांग्रेस पार्टी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। उस समय लंदन में जेम्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। तो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उनकी बात करेंगे साथियों, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। और देखिए, आपके असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, आपको एक भी फैक्ट यहाँ नहीं छोड़ना है और अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, ठीक है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, इसमें आप बात करेंगे गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ, इसलिए इसको दिल्ली समझौता बोलते हैं। कितनी तारीख को हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ, 5 मार्च 1931। इनमें दो व्यक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, डॉक्टर जयकर और तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से इरविन और गांधी के बीच समझौता हुआ था। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, डॉक्टर जयकर और तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, डॉक्टर जयकर तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। ये थी बात। समझौता क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेंगे, ठीक है। जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर नमक बनाने की छूट दे दी गई, राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे, न कि हत्या के आरोपियों को, हत्या के आरोपियों को नहीं करेंगे बल्कि राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर समझौता हुआ गांधी और इरविन के मध्य, ठीक है साथियों। अगला पॉइंट है अपना कराची अधिवेशन। इस समय मार्च महीने में कराची में अधिवेशन हुआ जो लगभग 6 मार्च से और 29 मार्च तक चला था। कहाँ हुआ था ये, कराची में हुआ था, कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई, ठीक है, कि हाँ भाई गांधी इरविन समझौता है, उसकी पुष्टि की गई और कांग्रेस ने इस बात पर सहमति बनाई कि हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि इस सम्मेलन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीतियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, 6 से 29 मार्च 1931 को कराची में हुआ कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी इरविन समझौते की इसमें पुष्टि हुई। एक बात, मौलिक अधिकार, ये महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकार और आर्थिक नीतियों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए, ठीक है। ये बात आपको कराची अधिवेशन में याद रखनी है। कराची मार्च में हुआ, बस तारीख की कोई जरूरत नहीं, आप तो मार्च 1931 याद रखें। कराची में अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किन किन बातों पर सहमति बनी है, एक तो गांधी इरविन समझौते की पुष्टि हो गई, दूसरी बात मौलिक अधिकार और आर्थिक नीतियों से संबंधित ये प्रस्ताव पारित हुई, बस, ठीक है। इसके बाद में अब सहमति हो गई तो गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, ठीक है। देखिए, गोलमेज सम्मेलन भारत की संवैधानिक समस्याओं का समाधान करने के लिए जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुई। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932, ठीक है, ये आपको पता है। तीनों सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने की थी। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है, मैकडोनाल्ड, ठीक है। उसमें ब्रिटिश सम्राट कौन है, जॉर्ज पंचम, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी, ब्रिटिश पीएम मैकडोनाल्ड ने। पहली बात तो ये, ठीक है। पहले गोलमेज सम्मेलन में भारत की प्रमुख पार्टियों ने हिस्सा नहीं लिया, जैसे कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया, ठीक है, असफल हो गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गए, वहां पर सम्मेलन हुआ।
लेकिन आपसी भारतीयों में आपसी मतभेद था, सहमत कोई भी पार्टी आपस में सहमत नहीं थी। जैसे गांधी जी ने कहा कि हम संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन उसका लोगों ने विरोध किया। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व हम करते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि नहीं, जो निम्न जाति और दलित हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। इसी प्रकार जो राजा रजवाड़ों के क्षेत्र से, उन्होंने कहा कि नहीं, देशी राज्यों में कांग्रेस प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इस प्रकार आपसी सहमत नहीं हुए और आपसी मतभेद के कारण भी ये सम्मेलन असफल हो गया। ठीक है, उसके बाद गांधी जी वापस आए और उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण कहलाता है। ये बातें आपको याद रखनी है गोलमेज सम्मेलन के लिए। और जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन गए तो उनको वहाँ के एक नागरिक फ्रैंक मॉरिस ने अर्धनग्न फकीर कहा। इसी प्रकार वहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं चर्चिल, उन्होंने गांधी जी को देशद्रोही या राजद्रोही फकीर कहा। देशद्रोही या राजद्रोही, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखने हैं। देखिए, गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 पहला, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 दूसरा, नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तीसरा, 3 गोलमेज सम्मेलन हो गए। ठीक है, 1930, 31 और 32। अच्छा, तीनों की अध्यक्षता की है मैकडोनाल्ड ने। किसने की है? मैकडोनाल्ड ने, ब्रिटिश पीएम है। और इस समय ब्रिटिश सम्राट हैं जॉर्ज पंचम, ये याद रखना आप, जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम है, इस बात का आप ध्यान रखना। ब्रिटिश सम्राट कौन है? जॉर्ज पंचम है। ठीक है, कहाँ हुआ था ये? जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, इसके बाद में अपन देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण। ठीक है, उस समय अब ध्यान रखना, शुरुआत में यहाँ पर कौन है? लॉर्ड इरविन है। पहले गोलमेज सम्मेलन के समय भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन है, लेकिन दूसरे और तीसरे के समय वेलिंगटन है। कौन है? वेलिंगटन। और जब दूसरा चरण शुरू हुआ उस समय वायसराय वेलिंगटन ही है, और उन्होंने गांधी जी को पुणे यरवदा जेल में वापस बंद कर दिया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे चरण की। इनको आप नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें साथियों। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए देखिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी आ गए भारत, और भारत में आके उन्होंने 1 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण कहा जाता है। 1 जनवरी 1932। ठीक है, आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन इस समय वायसराय चेंज हो चुका है। पहले वायसराय था लॉर्ड इरविन, लेकिन अब वायसराय है वेलिंगटन। कौन है? वेलिंगटन। और वेलिंगटन तो वैसे ही गांधी जी से परेशान है। वो किस प्रकार परेशान है? उनके द्वारा अपनी बहन को एक पत्र लिखा गया, उसमें उसके द्वारा जो कहे गए शब्द हैं उनसे आप समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर गांधी जी नहीं होते, अगर गांधी नहीं होता तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम बताता है, जबकि असलियत तो यह है, सच तो यह है कि वह उसकी गहरी राजनीतिक चाल होती है। कौन कह रहे हैं? वेलिंगटन कह रहा है अपनी बहन को पत्र के माध्यम से। जब पत्र व्यवहार हो रहा है उनके बीच में, तो उसमें लिख रहा है गांधी जी के बारे में। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसे कैसे। ठीक है, तो उन्होंने गांधी जी को कहाँ डाल दिया? पुणे की यरवदा जेल में वापस बंद कर दिया। आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? मैकडोनाल्ड ने घोषणा की, जिसको बोलते हैं मैकडोनाल्ड घोषणा, सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड। और ये घोषणा करते हैं 16 अगस्त 1932। इसके द्वारा हरिजनों को पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व देना स्वीकार किया गया, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। और फिर बाद में मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री राजगोपालाचारी, इनके प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य
समझौता हुआ, जिसे बोलते हैं पूना पैक्ट या पूना समझौता। इस समझौते के द्वारा गांधी जी ने हरिजनों को प्रांतीय विधानमंडलों में 148 सीटों पर आरक्षित किया। कितनी सीटों पर? 148 सीटों पर। और वैसे पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में उनके पास सीट आ रही थी 71 सीट आ रही थी, लेकिन ऐसे उनको मिली 148 सीट। और केंद्रीय विधानमंडलों में उनके लिए 18% सीटें आरक्षित की गई। इस प्रकार ये होता है पूना पैक्ट। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। पूना पैक्ट के बाद में अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्त करने की घोषणा कर दी। उसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया और गांधी जी ने 1932 में ही हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी, जिनके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। और 1933 में एक पत्रिका निकाली जो थी हरिजन पत्रिका। क्या थी? हरिजन पत्रिका, पुणे से। ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट आप देख लीजिए। देखो, द्वितीय चरण, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने 1 जनवरी 1932 को कब शुरू किया? 1 जनवरी 1932 को पुनः आंदोलन प्रारंभ किया। पहली बात, सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड। इस समय प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटिश पीएम कौन है? मैकडोनाल्ड। उन्होंने घोषणा की कब की? 16 अगस्त 1932 को, जिसको बोलते हैं सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड। क्या घोषणा है? हरिजनों को पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसके लिए गांधी जी ने विरोध किया तो पूना समझौता, पूना पैक्ट हुआ 26 सितंबर 1932। कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से कहाँ हुआ? गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य समझौता हुआ पुणे में। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान किए? गांधी जी ने क्या कहा? प्रांतीय विधानमंडलों में हरिजनों को 148 सीटें आरक्षित, केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट आरक्षित, जबकि प्रांतीय विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व से इनको सीट मिल रही थी 71, अब मिल गई 148। ठीक है, अप्रैल 1934 में गांधी जी ने आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी। क्या कर दी? आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी। और 1934 में ही गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था साथियों। 1934 में, यदि आपसे पूछे कि गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया? 1934 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति अप्रैल 1934, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ये देखिए, हरिजन सेवा संघ 1932 में गांधी जी के द्वारा, अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन पत्रिका 1933 पुणे से प्रकाशित होती है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है साथियों। और सविनय अवज्ञा आंदोलन से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको लिखवा दिए, चाहे एनसीईआरटी के हों और चाहे अन्य कोई महत्वपूर्ण फैक्ट हो, सबको मैंने कवर किया है साथियों। आप इन्हें आराम से पढ़ लें, बार बार अभ्यास करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालें, चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।